The sky is the limit for those who dedicate themselves to their work. My dear students, एक बार फिर से आप सभी लोग को नमस्कार। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है कि MRT कोचिंग कैंपस के साथ आप लोग लगातार जुड़े हैं। आप सब लोग के कमेंट भी आते हैं और आप सभी लोग इससे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। जैसा कि देखा होगा आप लोगों ने कि प्रोनाउन पार्ट 1 जो था उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, टिपिकल चीज़ें जो एग्जाम में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होती हैं। तो चलिए उसी का पार्ट 2, ये प्रोनाउन पार्ट 2, ये जो प्रैक्टिस है इसको करते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं मेरे मित्रों, मेरे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो लोग इसको सब्सक्राइब कर चुके हैं वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो के अंत में अपने कमेंट जरूर दें, क्योंकि आपकी कमेंट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है कि हम लोग अपने सही रास्ते पर हैं और आपको सही चीज़ें दे रहे हैं। तो आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। इसके लिए आपको इस चैनल के साथ लगे रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूर, यहाँ पे काट दीजिएगा, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसी के साथ आपका ये जो पहला सवाल है, आइए चलते हैं, ये पहले सवाल को देखते हैं कि ही इज, पार्ट ए है, वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु कम्स लेट रेगुलरली, और ऑप्शन दिया है नो एरर। जैसा कि देख रहे होंगे यहाँ पर ये सवाल है ही इज, ये ही इज जो है आपका ही इज ए पार्ट है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु कम्स लेट, तो आप लोग फटाफट अपना ऑप्शन कर लीजिए। और जो मैं बताने जा रहा हूं आप लोग को, जैसे ही आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस रिलेटिव प्रोनाउन को देखिएगा, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन जैसे ही ये आए, इसके पहले का जो सब्जेक्ट है यही मेन सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे देख रहे होंगे दोज स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ यहाँ पे कम्स लगा है और ये गलती यहाँ पे आपकी हो गई। तो आपके कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर जहाँ पे वन ऑफ प्लस पीसीएन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, वन ऑफ के बाद जब आपको पीसीएन आए, यहाँ पर WH वर्ड हो या रिलेटिव प्रोनाउन हो, इसके बाद का जो वर्ब होता है इसी पर डिपेंड करता है प्लूरल। जैसा कि एक एग्जांपल आपके सामने है, लेकिन एक चीज में और देखेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर इसके साथ द ओनली जुड़ जाए, द ओनली वन ऑफ प्लस पीसीएन, इनके साथ अगर WH वर्ड है, फिर यहाँ पर आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब होगा। यहाँ पे V1 है लेकिन आगे जो है सिंगुलर वर्ब है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, जैसे दिया है ही इज द ओनली बॉय, ही इज द ओनली बॉय ऑफ दोज चिल्ड्रन, he is the only boy of those children who plays well। अब यहाँ पे plays क्यों हुआ है आपको, जैसा कि अगर इस रूल को देख रहे हैं, द ओनली है, द ओनली की वजह से केवल यही लड़का जो है, सेम लड़का यहाँ पे दिया है द ओनली बॉय, यही लड़का है, तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए आपको लगा है प्लेज। आपका ऑप्शन नंबर अगर इस तरह के क्वेश्चन में आए तो इस पर देखा करिए कि इसका जो है इफेक्ट किस ऑप्शन पर पड़ रहा है, उसी के अनुसार आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह से है। देखिए, देयर वाज ए कंपैरिजन बिटवीन यू एंड ही, नो एरर। तो मैंने अपने पहले वीडियो में आपको ये बताया था कि अगर कहीं पर प्रेपोजिशन आ जाए, अगर यहाँ पर प्रेपोजिशन आई हुई है तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। जो लोग पहले वीडियोस को नहीं देखे हैं, प्रोनाउन के पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, उस पर जरूर देख लें,
क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसा कि आज आपके सामने एक एक करके आ रही हैं। तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे बिटवीन क्या है, प्रेपोजिशन। तो इस बिटवीन के बाद जो यू है ये ऑब्जेक्ट है एंड ही आपका ये सब्जेक्ट हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी में फिर से आपका एरर है, यहाँ पर आपका होगा हिम, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। ये आप लोग के पहले वीडियो मैंने बताया है, जो लोग नहीं देखे हैं पहले वीडियो में जाकर जरूर देख लें, और इसको समझने से पहले उसको भी आप जो है पूरी तरह से शुरू से अंत तक एक एक पार्ट को देखते रहें। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नाइदर ऑफ देम आर गुड, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था। कहीं भी मेरे प्यारे बच्चों ये याद कर लो, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और वन, अगर इनके साथ कभी भी ऑफ आए तो यहाँ पे हमेशा पीसीएन होता है। पीसीएन मीन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन। ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो नाउन प्लूरल में होगा, अगर प्रोनाउन है तो वह प्लूरल में होगा, लेकिन जो वर्ब होगा हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है, क्योंकि इस ऑफ के पहले ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन है, उसके अनुसार यहाँ पे इज होगा, आर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, इसको नोट करते चलिएगा। अब आगे चलते हैं दूसरे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रिस्ट एम्फेसाइज्ड, प्रिस्ट ने जोर दिया किस पर, दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल क्रिश्चियंस, सारे क्रिश्चियंस की यह ड्यूटी है टू लव ईच अदर। यहाँ पे देख रहे होंगे ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इसमें से कौन सा एरर है आप लोग अपना टिक करिए, निशान लगाइए। और ऑप्शन नंबर सी ये गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पर देख रहे होंगे ऑल द क्रिश्चियंस ढेर सारे हैं, जैसे ही केवल 2 सब्जेक्ट्स हों तो 2 के साथ आप ईच अदर का लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही 2 से ज्यादा हों, मोर देन 2 हों, जहां पर मोर देन 2 होगा वहां पे वन अनदर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ईच अदर ना हो करके वन अनदर कर लेंगे आप। आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ, एमटीएस के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो इसको फटाफट आप लोग अपना ऑप्शन लगा लीजिए। मेरा ऑप्शन जो बताने जा रहा है आपको, ऑप्शन नंबर फिर से सी है। और क्यों है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल आपको लिखा था, अभी क्वेश्चन नंबर 4 में ही लिखा है। जो लोग अभी जुड़े हैं क्वेश्चन नंबर 4 को जरूर देख लें कि जब भी आप वन ऑफ दिया हो उसके बाद ये जो वर्ब है वो तो सिंगुलर है, लेकिन ये जो नाउन है ये पीसीएन में होना चाहिए। ये पीसीएन में अगर होगा तो ये हैबिट की जगह क्या होगा, हैबिट्स, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टोबैको। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पे सी है, आंसर नंबर सी को टिक कर लीजिए। और जो लोग कर चुके हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। इसी तरह चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। द मैनेजर टोल्ड द बॉयज दैट वन ऑट टू वर्क हार्ड टू अर्न हिज मनी, हिज लिविंग, हिज लाइवलीहुड होता है, उसको कमाने के लिए सभी को भी मेहनत करना बहुत चाहिए। अब यहाँ देख रहे होंगे हमने पिछले वीडियो में फिर बताया था आपको कि जैसे ही वन आता है, अगर वन हो, केवल वन, इसके साथ जो पॉजेसिव होता है यहाँ पर होगा। लिविंग देख रहे होंगे ये आपका जिरंड है, इस जिरंड के पहले हमको चाहिए पॉजेसिव। ये पॉजेसिव चाहिए, लेकिन पॉजेसिव किसका लगेगा, यहाँ पे हिज तो ही का होता है, वन का यहाँ पे होगा वंस। यहां लिखेंगे ONE'(S), तो हो गया आपका वंस। टू अर्न वंस लिविंग, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ज्यादातर ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही हो रहा है। आप लोग अपनी ट्रिक
को निशान को लगाते रहें, टिक लगाते रहें कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लगे रहिए, आपका गुरु आपके साथ है, आपका मित्र आपके साथ है। कहीं भी दिक्कत होती है, कुछ भी हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में डालें, उसको हम जरूर दूर करेंगे। लेकिन ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस बड़े ही ईमानदारी से करनी चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर परफेक्शन आए तो आप निश्चित रूप से प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस तभी करें जब चैप्टर को अच्छे से पढ़े रहें। जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए लाइव क्लास चलेगी, और ये लाइव क्लास जो 5 तारीख को शुरू हो जाएगी, 5 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद, आज 4 है तो कल की क्लास जो होगी 5 तारीख को आपकी क्लास ये शुरू हो जाएगी। तो आप लोग तैयार रहें, शाम के 6 बजे के लगभग आप लाइव भी आएंगे, उसमें से कुछ चीजें बताएंगे भी, और इसके आगे की भी प्रैक्टिस चलेगी। ठीक है, तो इसमें देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में, माई ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। यहां देखेंगे हु है, हु के पहले कौन है, माई ब्रदर इन लॉ। ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ हु लिव्स इन मुंबई, मुंबई में रहते हैं, फिर यहाँ पे हैव होगा कि हैज होगा। ये देखिए इनके अनुसार यहाँ पे क्या होगा, हैज होगा। तो ऑप्शन नंबर फिर से आपका हो गया सी। ज्यादातर ऑप्शन सी ही सही हो रहा है, तो सब जगह सी मत मारिएगा, क्योंकि बच के रहिएगा, कहीं कहीं अलग भी हो सकता है। आगे चलिए देखिए, डू यू नो इट वॉज आई हु हैज डन दिस। यहां पर देख रहे होंगे दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क, यहाँ पे पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क बिल्कुल सही है, दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क, नो एरर का ऑप्शन भी है। लेकिन देखेंगे इस हु के पहले आई आया, आई के अनुसार हैज तो नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका हैव, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखिए सी में जो मार रहा था गड़बड़ा जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बी मत मारिएगा, सी मत मारिएगा, पूरे ऑप्शन को सही ढंग से पढ़िएगा, उसके बाद बी होगा कि सी होगा कि ये होगा, पूरे क्वेश्चन को सही ढंग से बिना पढ़े आप टिक ना लगाएं, अंदाजा नहीं चलता है। ठीक है, डोंट मेक ए लॉन्ग शॉट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। फिर दिया मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग और नो एरर। फिर यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन WH वर्ड का प्रयोग ज्यादा है इस समय, तो ये हु जो आ रहा है, हु के साथ कभी भी टू का प्रयोग नहीं होता है। अगर टू आया है, अगर कहीं प्रपोजिशन आया है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके साथ दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो whom आएगा या तो which आएगा। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस को थोड़ा ये भी समझिए कि यहाँ पे who हो सकता है, अगर who होगा तो to गलत होगा, अगर who होगा तो to होगा, whom होगा तो सही हो जाएगा। जरा समझ के बताइए, मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूं, जानने वाला कौन, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो यहाँ पर आई है। अब जानने के लिए क्या चाहिए हमको, ये ऑब्जेक्ट चाहिए, ये नो के साथ क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, तो ये हु तो ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, whom। ध्यान रखिएगा, मे आई नो टू whom आई एम स्पीकिंग, आई के साथ एम है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को मान लीजिएगा सही, ऑप्शन नंबर बी सही है। जिसका बी है इसमें से बता दीजिए, कमेंट करके बताइए कितने लोग अब तक सही किए हैं। अगर जिसका गलत हो रहा है तो उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, उसको और मेहनत की जरूरत है। जब आप अपने को अपने कर्म के प्रति डेडिकेट करेंगे तो आसमान को छू लेंगे, ऊंचाइयां बुलंदियां सब आपकी होंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि केवल पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी मेहनत के पास हो जाए, तो संभव नहीं है। आज की इस दुनिया में मेरे प्यारे बच्चों, काफी मेहनत, संघर्ष के साथ साथ नॉलेज का होना बड़ा जरूरी है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे नौकरी कहीं भी हो, कुछ भी करना हो आप आराम से कर लेंगे, बिकॉज नॉलेज इज पावर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कितना आसान है भी है। एनी ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द स्टेशन, अब नो एरर है। जैसे ही यहां पर हम टू दिया है, टू रोड्स, तो यहां पे एनी ना लगा करके क्या लगेगा, आइदर, आइदर द टू रोड्स लीड्स टू द स्टेशन, इनमें से दोनों में से कोई एक सड़कें, यहां से ऐसे और ऐसे, ये सड़क इधर गई है, ये रोड इधर है और दूसरी रोड इधर है, इन दोनों रोड में से कोई एक जो है गया है स्टेशन की तरफ। ये जो स्टेशन है आपका यहाँ पर,
ये चाहे ए गई होगी या तो ये गई होगी, दो में से कोई एक गया है। जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों आइदर लगता है तो हमने बताया था वर्ब सिंगुलर लीड्स बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ टू होने की वजह से आप एनी का प्रयोग ना करें। जैसे एनी आप लगाते हो या एनी वन आप लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हमेशा मोर देन टू होना चाहिए। जैसे आप नाइदर लगाते हो, कहीं आप नाइदर लगाएंगे तो यहाँ पे टू ही रहेगा आपका, टू से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर आप आइदर लगाते हो तो भी आपका दो से ज्यादा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखेंगे। ये भी टू होगा, लेकिन जैसे ही अगर इसमें नन आ जाए तो नन के साथ आपको थ्री प्लस होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तीन या तीन से ज्यादा होंगे तभी आप नन लगाएंगे, तभी आप एनी या एनी वन लगाएंगे। लेकिन जैसे ही आपके सामने आइदर हो नाइदर हो तो आप बिना कुछ संकोच किए हुए आप देखेंगे टू होना चाहिए। ये टू यहाँ दिया है, इसकी वजह से आप एनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको आप नोट करते चले। देखिए इस प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, जरा देखेंगे। ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, जो लोग समझ के पढ़ेंगे वो निश्चित रूप से पास हो जाएंगे, जो लोग रट के पढ़ेंगे वो तुक्का ही लगाने में रह जाएंगे। तुक्का मत लगाइए। जरा यहाँ देखेंगे, ट्विंस मीन्स होता है टू, जुड़वा। जैसे ही दो लोग की बात हुई हम नन का प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या करेंगे, नाइदर ऑफ द ट्विंस ऑफर्ड टू हेल्प मी। यहाँ पे आइदर भी कर सकते हैं लेकिन उसका सेंस बदल जाएगा। यहाँ पर ईच भी कर सकते हैं लेकिन उसका भी सेंस बदल जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव में था इसलिए यहाँ पे नाइदर सही हो जाएगा। नाइदर ऑफ द ट्विंस ऑफर्ड टू हेल्प मी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर आप लगा लिए होंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका है। जिसका इसका गलत ऑप्शन हो रहा है उसको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों। अगर कहीं दिक्कत है तो बार बार मैं कहता हूं, मैं आपके साथ हूं, आपका गुरु आपके साथ है, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। कहीं से मेरे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए आपको बस एक कष्ट देना है कि उसमें जो रेड आइकन है, जो बेल है, उसको दबा दीजिए फटाक से। जितने जल्दी हो सके आप लोग दबाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय बिताएंगे तो आपको जो ये जानकारी नहीं मिल पाएगी कि लाइव क्लास कब से आने वाली है। अभी तो आज मैंने आपको बता दिया कि लाइव क्लास कल शाम को होगी 6 बजे के बाद की भी 6 सवा 6 के बीच में। आप तैयार रहिएगा अपनी कॉपी और कलम के साथ। लाइव क्लास होगी, लेकिन आज का ये जो रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास में आप लोग को देखने को तो मिल जाएगा, लेकिन मुझसे लाइव फेस टू फेस बात करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, हर जगह रहेगा। हर जगह आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर सबका लग गया होगा, तो जिसका इसका लग गया है फट से कमेंट बॉक्स में डालिए कौन सा ऑप्शन है। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 sons neither has any merit। यानी बट ऑफ हिज 3 sons, उसके 3 बेटों में से, अभी वही रूटीन चल रहा है जो मैंने बताया है। बट ऑफ हिज 3 sons, उसके 3 बेटों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या है, नाइदर की जगह क्या होगा, नन। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Everyone were happy to hear about his success। everyone के साथ his बिल्कुल सही है, तो अभी अभी टिक करिए, फटाफट करिए, कोई सोचिए ना। मेरे प्यारे बच्चों सोच लो एक बार फिर से क्या करना है। आपका ऑप्शन बताएंगे नहीं, अभी आप तुरंत कर लो। जहां पे भी हमने कहा एवरी हो, एवरीवन हो, एवरीबॉडी हो, ये जो एवरीबॉडी है, ईच है, इधर है, फिर इससे लिख दे रहे हैं जो अभी जुड़े हैं, फटाफट इसको नोट कर लें। इनके साथ ये वर्ब जो होती है हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है मेरे प्यारे बच्चों। कभी भी प्लूरल वर्ब मत लगाइएगा वरना आप गलत हो जाएंगे। जो लोग इसमें से बता रहे हैं कि नहीं वर्ब ऑप्शन सही है, वो लोग सीख लें। इनके बाद गलती से भी प्लूरल वर्ब नहीं लगाना है, आपको सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। तो आप तैयार रहें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वर्ब काट करके आप तुरंत लगा दें, वॉज यहाँ पे हो जाएगा। एवरीवन वॉज हैप्पी टू हियर अबाउट हिज
सक्सेस, हर कोई व्यक्ति अपने सक्सेस के बारे में सुनकर खुश था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फटाफट लगाते रहिए आप लोग। एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम बिफोर एंटरिंग द हॉल। यहाँ पे भी वही है एवरीवन, जहाँ पे भी आप एवरीवन लगाते हो, एवरीवन आपका हो, एवरीबॉडी आपका हो, इनके साथ हमेशा हिज का प्रयोग होता है, ना कि देयर का। ये काट देंगे, यहाँ पे कर देंगे हिज, ये सही हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। जिसका इसका बी लगा है वेरी गुड, बहुत अच्छे कर रहे हैं आप लोग। लेकिन जिसका समझ में नहीं आ रहा है, जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन पे अपना अपना डिटेल डाल देंगे, सर मैं ये हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो अगले वीडियो में वो सब सारी चीज़ें हो सकता है मैं सॉल्व कर लूँ, लेकिन आप लोग को पहल करनी होगी, कमेंट बॉक्स में डालना होगा। दूसरा ये दिया, ईच बॉय एंड गर्ल इन द क्लास ब्रिंग अ टेक्स्ट बुक ईच डे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर देखते ही आपके दिमाग में सिंगुलर वाला घोड़ा दौड़ना चाहिए, दिमाग में तुरंत दौड़े कि सिंगुलर वर्ब है कहाँ, खोजिए फटाफट। इसमें वर्ब कहाँ है, ब्रिंग। ब्रिंग क्या है, प्लूरल है, हमें क्या चाहिए, ब्रिंग्स। ये जो ब्रिंग है वो ब्रिंग नहीं होगा, ब्रिंग्स हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। और अब सभी लोग अपने अपने ऑप्शन को टैली कर लें कि इसमें से 15 क्वेश्चन, मैं 15 क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन ना हो, आपको बहुत ज़्यादा समय ना लगे, 15 से 20 मिनट में आप सारे सवाल को सॉल्व कर लें और अपने अपने को एसेस कर लें, बिकॉज सेल्फ असेसमेंट इज़ द बेस्ट असेसमेंट। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने आप को जानूं, तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी ईमानदारी से, बिकॉज वी नो दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मैं भी उसी ईमानदारी के साथ आपके साथ लगा हूं, लेकिन आप लोग भी ईमानदारी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत जल्दी इस चैनल को थाउजेंड्स के ऊपर ले जाइए, मिलियंस के ऊपर ले जाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चों को एक एक चीज़, एक एक पॉइंट ऐसा बताऊं जो उनके एग्ज़ाम में आए। अभी तो ये सब ग्रामर की प्रैक्टिस चल रही है, कुछ दिन बाद वोकैब्स भी आएगी, कॉम्प्रहेंशंस भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको आपके बॉक्स में पड़े हुए हैं, कभी भी आ सकते हैं। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब किए रहिए, हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए, तो आपको एक एक चीज़ सीखने को मिलेगा। थैंक यू। इसी वादे के साथ कि फिर मिलेंगे लाइव क्लास में आपको 5 तारीख को। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।